उस पर इस वक्त। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, आप बात करेंगे कोलकाता की, जहां इस बार दुर्गा पूजा पंडालों में ऑपरेशन सिंदूर की धूम है, लेकिन कुछ लोगों को चिढ़ भी है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों में इस बार ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त धूम है। राजधानी कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी जबरदस्त झलक लगाई गई है। आप अभी देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। इस विशेष पंडाल में उमड़ रही है कोलकाता के लोगों की भारी भीड़, और विशेष रूप से महिलाएं इस ऑपरेशन सिंदूर वाले पंडाल में उमड़ रही हैं। आप याद कीजिए, हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही इस विशेष पूजा पंडाल का उद्घाटन किया था, लेकिन कोलकाता पुलिस पर लग रहा है ऐसे श्रद्धालुओं को परेशान करने के आरोप। बीजेपी कह रही है कि लोगों को रोकने के लिए कोलकाता पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेड लगा दिए हैं ताकि लोग इस पंडाल में पहुंच ही ना पाए। कोलकाता पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर के कटआउट्स को भी जबरन हटा दिया, यह बीजेपी का आरोप है। और याद कीजिए, अमित शाह ने जब इस पंडाल का उद्घाटन किया था, उस समय भी टीएमसी के लोगों पर बैनर और पोस्टर हटाने के आरोप लगे थे। ऐसे में कुछ सवाल है। पहला सवाल ये कि क्या कोलकाता पुलिस और टीएमसी को ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा से चिढ़ है क्या? और दूसरा सवाल ये कि आखिर ये कौन सी मानसिकता है जो ऑपरेशन सिंदूर के गौरव गान से भी चिढ़ पैदा कर रही है? इसी की पड़ताल करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे प्रसेनजीत बख्शी, हमारे संवाददाता कोलकाता से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे जुड़ते हैं। दादा, सबसे पहले तो आज महाअष्टमी है, बहुत बहुत आपको जिसे कहते हैं शुभ पूजो, पूजा की बहुत बहुत बधाई आपको दुर्गा पूजा की। और बंगाल में तो खासा ही उत्सव है, लेकिन ये बताइए कि अगर इस उत्सव में ऑपरेशन सिंदूर, पश्चिम बंगाल, दुर्गा पूजा, सिंदूर खेला, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, इसमें अगर ऑपरेशन सिंदूर से किसी को चिढ़ हो रही है तो ये कौन सी मानसिकता है दादा? बिल्कुल लालचंद, पहले तो मेरे तरफ से और हरे बंगाल तरफ से सबको पूजा की बधाई। मेरे पीछे भी देवी माँ है और देवी माँ का आशीर्वाद आप सब लोगों को। जी, हम दर्शन कर पा रहे हैं। बिल्कुल जी। पहली बात तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की बात हम बता रहे हैं, और ये दुर्गा पूजा का जो हम विसर्जन के दिन सिंदूर खेलते हैं, तो किसी ना किसी जगह पर ये सिंदूर खेला और ऑपरेशन सिंदूर को जोड़कर इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था। महिलाओं की अपना जो अस्मिता है, उस अस्मिता को बरकरार रखते हुए जिस तरह से जघन्य घटना पहलगांव में हम देखे थे, उसके जवाब में महिलाओं की अस्मिता रखने के लिए, सिंदूर खेला की अस्मिता रखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखा गया था। और इस बार जो संतोष मित्र स्क्वायर है, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर का एक थीम रखा गया है। आपको ये बता दे, दर्शकों को ये बता दे कि दुर्गा पूजा में खासतर से कोलकाता में एक थीम रखा जाता है, अलग अलग किस्म का थीम। तो इस बार वहां पे ऑपरेशन सिंदूर का थीम रखा गया है, और ये जाहिर सा है कि हजारों लाखों संख्या में लोग सुबह से शाम तक, रात तक, पूरी रात ये आप जो दिखा रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर का जो ऑडियो विजुअल है, इसको देखने के लिए या अंदर में जो ये इसका सजावट है वो देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये शायद किसी ना किसी जगह पर मोदी के खिलाफ जाने के लिए, बीजेपी का खिलाफ जाने के लिए, देश के खिलाफ जाने का एक तरीका अपनाने की कोशिश ममता बनर्जी की सरकार या तृणमूल कांग्रेस की सरकार की तरफ से किया गया था, जो काउंटर इफेक्टिव हो गया है। और काउंटर इफेक्टिव होने के कारण जो पंडाल में लोगों को रोकने की कोशिश किया गया था, उस पंडाल में अभी लोगों को रोकने के लिए जो रोकने का कोई जगह नहीं मिल रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग इस पंडाल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। देख रहे थे, अभी हम तस्वीरों में वही देख रहे थे कि देखिए तमाम कोशिशें की, बैरिकेड लगाए, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद कितनी भारी भीड़ लोगों की वहां पर उमड़ी है। लेकिन दादा, ये बात सिर्फ अभी की नहीं है कि ये अभी आरोप लग रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के कटआउट हटा दिए। ये आरोप तो उस समय भी लगे थे जब अमित शाह जी ने इस पूजा पंडाल का उद्घाटन किया था
कि उस समय भी बैनर और पोस्टर हटा दिए थे और इस समय भी आरोप लग रहे हैं। क्या टीएमसी ने इस बारे में कोई सफाई दी है? कोलकाता पुलिस ने अपना कोई पक्ष रखा है इसके बारे में? नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई पक्ष नहीं, लेकिन ये एक तरह की मानसिक स्थिति है जहां पे मैंने बता रहा था कि किसी ना किसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ अपने आप को दिखाने के लिए खास तरह से किसी एक समुदाय के सामने या इस तरह की जो भारत की विजय है, इस विजय को किसी एक समुदाय के साथ जोड़कर दिखाने के लिए जी ये जो तरीका अपनाया जा रहा है बार बार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है। और ये काउंटर प्रोडक्टिव होने के कारण अब आज अष्टमी का दिन है, अभी तक जो पुलिस ने यहाँ पे चिट्ठी लिखकर ये डायरेक्टिव पुलिस की तरफ से दी गई कि ये जो ऑडियो विजुअल है इसे बंद किया जाए, लेकिन इस बंद किया जाए डायरेक्टिव को लागू करने के लिए आसपास, क्योंकि ये लाखों लोगों की, लाखों जनता की, लाखों दर्शक की जो क्षमता है, उस क्षमता के सामने मेरे ख्याल से पुलिस और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से या सरकार की तरफ से ये साहस नहीं दिखाया गया कि इसे बंद किया जाए। तो फिलहाल लोग आराम से ऑपरेशन सिंदूर को देख रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो जोश है, उस जोश की पूरी तरह से कोलकाता की इस पूजा पंडाल में उसका जो बिखरने का काम है, वो बिखरने का काम लोग कर रहे हैं आराम से। और अगर बारिश ना हो तो आज भी ऐसे ही लाखों लोग हम देखेंगे इस ऑपरेशन सिंदूर पंडाल में। किस तरह का मौसम है इस बार वहां पर दादा? और जो जैसे ऑपरेशन सिंदूर, थोड़ा बहुत आसमान में बादल है, लेकिन हमारी बातचीत खत्म करने के पहले मैं और एक बार हमारे साथियों को बोलेंगे कि हमारे पीछे देवी दुर्गा की जो मूर्ति है, जरूर दर्शन करवाइए, फुल स्क्रीन पर दर्शन करवाइए। पूरे दर्शकों को हमारे प्रसार भारती की सारे जो सबको ये आशीर्वाद दे हमारी देवी माँ। बिल्कुल, हम देवी माँ के दर्शन कर पा रहे हैं और आपसे चलते चलते ये भी जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर की झांकियों की तो धूम है ही, और इस बार पंडालों में क्या क्या विषय बने दादा? अलग अलग विषय है, कोई मॉडर्न थीम है, किसी जगह पे जो देशभक्ति का थीम है। ये थीम का कोई कमी नहीं है, ये अभी थीम का लड़ाई है। ये किसी एक दिन फिर से बताएंगे कि दुर्गा पूजा के समय पे कोलकाता में थीम कौन लोग सोचते हैं और कौन लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ये भी एक कला है, इसीलिए इसे इंटेंजिबल हेरिटेज की दर्जा दिया गया यूनेस्को की तरफ से। बिल्कुल, इस बार तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये दर्जा मिल चुका है और अब तो छठ पूजा को भी दर्जा मिलने वाला। लेकिन आपने जो बात कही काउंटर प्रोडक्टिव वाली, कि भीड़ को रोकने की तमाम कोशिश, लेकिन उसके बाद भी भीड़ जबरदस्त, ये काउंटर प्रोडक्टिव कहीं उधर ना हो जाए कि आप एक समुदाय के लिए अगर इस तरह का स्टैंड ले रहे हैं तो आपका ये स्टैंड कहीं काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए, ये जरूर सोचना पड़ेगा जो कोई भी इस तरह की मानसिकता रखते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए इस खबर में और चर्चा करने के लिए इस विषय पर। हमारे